हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है प्रेम। इतने बरस बीत गए लेकिन आदत आपकी अभी तक नहीं गई। क्यों भगवान, बूढ़े हो जाने पर कोई अपनी पत्नी को प्यार करना छोड़ देता है। धत, बेटे बहू हैं घर में, फिर भी आपको कोई शर्म नहीं। देखिए तो आज भी आप इस लाल साड़ी में गजब की खूबसूरत लग रही हैं। जरा पहन कर दिखाइएगा ना। लक्ष्मी जी खुद को आईने में देखकर लजा गईं। फिर गौर किया, ये बालों में सफ़ेदी, झुर्रियों भरा चेहरा, चमकहीन आँखें। कहाँ जी, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ और आप भी ये लाल साड़ी लेकर आए हैं। सब क्या बोलेंगे, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। गलत कहा आपने। भाग्यवान, लाल छड़ी मैदान खड़ी भी तो होता है। और बूढ़े हो जाने से प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। हाँ हाँ, बातों में तो कोई आपसे नहीं जीत सकता। अनायास ही लक्ष्मी जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। माँ जी, लक्ष्मी जी की जैसे तंद्रा टूटी। उनके हाथ में लाल साड़ी और दीवार पर उनकी फोटो रुलाई फूट पड़ी। देखिए ना जी, आपकी दी हुई ये लाल साड़ी मुझे बहुत रुलाती है। आप ही तो कहते थे कि जो मेरी आंखों को रुलाए उसको दूर कर दो। आप भी बताइए, कैसे दूर कर दूं आपकी दी हुई लाल साड़ी को। 1 बरस बीत गया। पिछले साल ही शंभूनाथ जी ने ये लाल साड़ी अपनी पत्नी लक्ष्मी के लिए लाए थे। क्यों जी, क्यों खरीद लाए? अरे क्या बताएं, शाम को पार्क में सब बूढ़े दोस्त बोले। शंभू, आज तो वैलेंटाइन डे है। बूढ़े दोस्त बोले। आप तो जैसे अभी बहुत जवान हैं। अरे उनसे तो जवान ही हैं। फिर क्या हुआ? हम बोले, हमारे लिए कहाँ है जी ये त्योहार। ये तो उन जवानों के लिए है। हमारे समय में तो प्रेम का मतलब पत्र, वो आँखों से बात करना। और आजकल का है। आप किसको प्रेम पत्र लिखे थे जी? अरे हम नहीं, हमारा दोस्त हमसे लिखवाता था। सच्ची? अब इस उम्र में झूठ थोड़े ना बोलेंगे आपसे। फिर सोहन जी बोले, समय बदल गया है, वो सब छोड़िए ना शंभू जी। वो फूल लगा है, देखिए भाभी जी के लिए लेते जाइएगा। रास्ते में दुकान के बाहर हमको ये साड़ी बहुत जच गया। इतनी खूबसूरती से वो पुतला पहने हुए थी कि बस ले आए। रख देते हैं, होली आ रहा है, बहू को देंगे। आप भी ना, बहू को दूसरा खरीद देंगे। हम तो आपको दे रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे है ना। अच्छा पहनूंगी, लेकिन बाद में। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रात को खाना खाने के बाद शंभू जी शौच के लिए जैसे ही बाथरूम में गए, अचानक जोर की आवाज़ आई। सर पर चोट लगा था। आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, पर उन्हें बचाया न जा सका। माँ जी, आज बाबूजी को गए पूरे 1 साल हो गए। कब तक आप ऐसे? चलिए, बाबूजी की पुण्यतिथि पर अपने हाथों से पहले अन्नदान कीजिए। माँ जी, ये साड़ी कैसी है? बहुत सुंदर है। ये तो पहले नहीं देखी मैंने। हाँ बहू, ये प्रसाद तेरे बाबूजी आज ही के दिन लाए थे और बोले पहन कर दिखाना। पर पहनने से पहले ही बहू रोते हुए, संभालिए माँ जी खुद को। जब से आपकी बहू बनकर आई हूँ, तब से आपको हमेशा सजा समरा ही देखा है। इतना तो समझ गई थी, बाबूजी को बहुत शौक था आपको हमेशा अच्छे से तैयार होकर देखने का। लक्ष्मी जी उठी और साड़ी को रखने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, बहू ने हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ जी, ये साड़ी अलमारी में नहीं रहेगी। क्यों बेटा? क्योंकि इसे आप पहनेंगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? अब मैं ये रंग नहीं पहन सकती। ये विधवा के लिए नहीं है बेटा, समाज नहीं स्वीकारेगा। क्यों माँ जी, आप क्यों नहीं पहनेंगी? बाबूजी के लिए आपको पहनना होगा। उनकी खुशी के लिए सोचिए तो। आपको इस साड़ी में आज देखकर उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी। नहीं बेटा, लक्ष्मी जी रोने लगती हैं। माँ जी चुप हो जाइए। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, पर अब समय बदल रहा है। अब अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो उसे उसके बाद भी अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का हक है। नहीं बहू, समय अभी भी वही है और समाज भी वही। नहीं माँ जी, ये लोग
ये समाज किसी को अपनी ज़िंदगी कैसे जीना है ये तय नहीं कर सकते। अगर किसी पुरुष की पत्नी की मौत हो जाती है तो उसका पति जिंदगी भर सफ़ेद कपड़े पहनता है क्या? नहीं ना माँ जी, फिर सारी रीत औरत ही क्यों निभाए? रीत नियम दोनों के लिए समान होने चाहिए और किसी के कपड़े से हम किसी का भी चरित्र तय नहीं कर सकते। नहीं बहू, मुझसे नहीं होगा। मैं उनकी यादों के सहारे ही। और अम्मा जी क्या कहेंगी? अम्मा जी कुछ नहीं कहेंगी बहू, मैंने सब सुन लिया है। 1 साल से तुझे ऐसे देख रही हूँ, तुझे ऐसा देखकर कलेजा मुंह को आता है। शंभू जब तक था तुझे हमेशा तैयार रखता था, मुझसे कहता था अम्मा जी तुम्हारी बहू नाम के साथ गुण में भी लक्ष्मी है। तभी उसके आते ही व्यापार में इतना बरकत होने लगा। बेटी, विवाह तो 7 जन्मों का गठबंधन है, वो ऐसे थोड़े ना टूट जाता है। मेरा बेटा आज भी है और वो तुझे आज भी लक्ष्मी के रूप में ही देखना चाहता होगा। चल, ये साड़ी पहन कर आ जा। लक्ष्मी जी लाल साड़ी पहनकर जैसे ही बाहर गईं, हॉल में लगे पति की फोटो देखकर, देख तो बहू, शंभू आज तुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है। बेटे बहू माँ के इस रूप को देखकर भाव विभोर हो गए। सहसा लक्ष्मी जी को लगा जैसे किसी ने कुछ कहा। लाल छड़ी मैदान खड़ी, उनके होठों पर मुस्कान तैर गई। धत, आपकी आदत अभी भी नहीं गई। अरे भाग्यवान, मैं सामने नहीं भी हूँ तो क्या, प्यार कभी कम नहीं होता।